कल जो आपने लीला देखी, भगवान निमाई निताई का मिलन, तो उससे पहले कुछ शब्द कहे श्रीमन कुंज बिहारी जी ने। उन्होंने कहा कि जो मुझे ध्यान में रहे कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। ठीक है। दूसरा कहा था कि क्या शब्द है वो, आपने ही कहा था बड़ा, पोथी पढ़ पढ़ जुगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ये बड़ी विचारने की बात है। विद्वता से भगवान नहीं मिलेंगे, कलयुग में अपनी शुद्धि से भगवान मिलेंगे। शुद्धि होगी नाम जपने से। गौर निताय ने बस नाम का प्रचार किया, दोनों भाइयों ने लोगों का नाम दिया, और नाम जो है इसके सिवा कलयुग में और कोई साधन नहीं है। कृते यध्याय तो विष्णु त्रेत्याम जजते मखे, द्वापुरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनाथ। कलयुग में हरि कीर्तन बस हम सब ने करना है, और जो हमारे संपर्क में आए उनसे करवाना है। क्यों? क्योंकि हम सभी एक भगवान श्री कृष्ण की संतान हैं। भगवान ने गीता में ये कहा ना कि सर्व योनिषु कौन्तेया अहम बीज प्रदापिता। सारी योनियों का बीज देने वाला पिता मैं हूं। जैसे हमारे पिता, उनके पिता, उनके पिता, ओरिजिनल पिता श्री कृष्ण है। तो आज हम अपने पिता से अलग हो चुके हैं। इस नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जब संसार नश्वर है, पर शाश्वत घर कैसे बनेगा? यहां सदा रहने का प्रयास कर रहे हैं, कोई नहीं यहां रह सकता। ये मृत्यु लोक है। तो जब तक हमारे श्वास हैं, तब तक हमने इन बातों को याद रखना है। बड़ा ज्ञानी नहीं बनना, भक्त बनना है। ढाई अक्षर प्रेम के, जिसे भगवान का प्रेम मिल गया, वही असला पंडित है। और जो भक्ति कर रहा है वो शुद्ध है। जो नाम ले रहा है जो शुद्ध है, जो नाम नहीं ले रहा वो अशुद्ध है। तो सबको अपना ही समझकर भक्ति में लगाना है। ऐसे संत जो हैं प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव, सारी दुनिया को उन्होंने गले से में लगाया। कोई जाति भेद नहीं, कोई रंग भेद नहीं, कोई लिंग भेद नहीं, क्योंकि सभी एक पिता की संतान हैं। हमारा तो ये दृष्टिकोण इसलिए नहीं है क्योंकि हम बद्धावस्था में हैं, शुद्धि नहीं है। पर जो शुद्ध भक्त हैं उनके लिए कोई भेदभाव नहीं, वो भेदभाव से रहित हैं। हमने भी अपने अंदर से भेदभाव निकालने हैं। जैसे ही भक्ति में प्रगति होगी तो ये भेदभाव निकलना शुरू हो जाएंगे। तो एक बात और ध्यान में रखो, आयु में तो प्रगति हो रही है बिना कुछ किए। उर्दू के एक शायर ने कहा है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम में उम्र समाप्त हो जाती है और एक दिन मृत्यु द्वार पर आ जाती है। तो भगवान ने 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा,
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जैसे हम भगवान के दर्शन करने आते हैं, भगवान कहते हैं जन्म बड़ा दुखदाई है, बच्चा बड़ी बड़ी हालत में जन्मता है। मृत्यु बहुत ही दुखदाई, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था अच्छी नहीं है, व्याधि आदि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, व्याधि में भी अच्छी नहीं। भगवान कहते हैं दुख और दोषों के दर्शन करो। क्यों कह रहे हैं ऐसा? हम भक्ति करके अपनी शुद्धि करके भगवत प्राप्ति करें और इन सब का अंत हो जाए बस। ये आवाज क्या हो रही है? बस तो कृपया उनका ध्यान रखो और भक्ति पथ में आगे बढ़ो। ये परंपरा का श्लोक आज चौथा श्लोक है। जय धर्म दास्य ख्याति श्री पुरुषोत्तम यति ताहा ते ब्राह्मण्य तीर्थ सूरी व्यास तीर्थ तारदास लक्ष्मीपति व्यासदास ताहा है ते माधवेंद्रपुरी। महान सन्यासी श्री पुरुषोत्तम तीर्थ ने अपना ज्ञान अपने गुरु विजय ध्वज तीर्थ जय धर्म की सेवा से प्राप्त किया। पुरुषोत्तम तीर्थ के प्रमुख शिष्य सुब्रमण्य तीर्थ थे। उनके सेवक महान व्यास तीर्थ व्यास राय हुए। व्यास तीर्थ के सेवक लक्ष्मीपति तीर्थ थे, जिनके शिष्य माधवेंद्रपुरी गोस्वामी हुए। तो ये जो परंपरा है, ये दिव्य परंपरा जो भगवान के द्वारा शुरू हुई थी, तो गुरु जो है वो परंपरा में होना चाहिए। 4 परंपराएं आपको बताई थी, चारों प्रमाणिक हैं। ये जो आपकी संप्रदाय है ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, इसमें स्वयं परमपिता परमेश्वर प्रकट हुए, बड़ी कृपा करके जिनकी लीलाएं आपको यहाँ दिखाई जा रही हैं। तो सदाचार प्रशंसा, आचार प्रभवो धर्म धर्मस्य प्रभुर अच्युता आश्रमाचार युक्तेन पूजिता सर्वथा हरि। नारद पुराण में ये वर्णन आ रहा है। आचार से धर्म प्रकट होता है और धर्म के स्वामी भगवान विष्णु हैं। विष्णु कृष्ण एक ही हैं। अतः जो अपने आश्रम के आचार में संलग्न है, उसके द्वारा भगवान श्री हरि सर्वथा पूजित होते हैं। जो आचार में है वो सदा हरि भगवान की पूजा करता है, पूजता है भगवान को। हम सबको आचार्यवान बनना है। बोलो आचार संहिता की। जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय। राधा माधवा कुंज बिहारी। भागवत क्यों नहीं देखा?
गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमशिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीमशिला भक्ति सिद्धांत सत्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमई की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोलो भगवान वेद व्यास की। बोलो शुल्ला सुखदेव गोस्वामी महाराज की। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। गुरु महाराज की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नेष्ट की। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्री व्यासदेव को नमस्कार करे। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। प्रिय बंधुओं व माताओं, बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत बिघ्न अनेक। भक्ति दान मुझे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए निस दिन चरणन से। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो मिलाए। बोलो सदगुरुदेव शिला प्रभुपाद जी महाराज की। प्रिय बंधुओं व माताओं, गुरुदेव की कृपा से एक बात आपको मैं कहना चाहता हूं। बात ये है, अभिमान आ जाना हम कलियुग के लोगों के लिए बहुत ही सहज, एकदम अभिमान आ जाता है। और जिसमें अभिमान आया किसी चीज का भी, बस वो पतन को प्राप्त हो गया। बस अभिमान जो है, हमने देखा जीवन हमारा कि कुछ अगर हमारा एक विदेशी गुरु भाई था, बड़ा ज्ञानी, उसने रोटरी क्लब में लेक्चर किया तो बड़ा लोग सराहने लगे। अभी ये बेचारा सोचने लगा मैं तो पहुंच गया भगवान के पास, अब सब मेरी सराहना, अभिमान आ गया। और फिर वो मुझे क्या कहता है, कहते प्रभुपाद इतने सुंदर नहीं थे, भौतिक सुंदरता देख रहा है। अरे सुंदरता तो आत्मा की है, आत्मा जिसकी सुंदर है वो सुंदर है। तो अहंकार बड़ा जल्दी आ जाता है, हम सबने ध्यान रखना है।
भक्ति के द्वारा अगर हम भगवत परायण हो जाते हैं तो भगवान रक्षा करते हैं। जैसे एक प्रसंग मुझे गुरु कृपा से स्मरण आया। भगवान के वाहन गरुड़ जी, भगवान की पटरानी सत्यभामा और भगवान के आयुध चक्र जी, तीनों में अहम आ गया। सत्यभामा माता सोचने लगी कि मैं बड़ी सुंदर हूं, भगवान मेरे पास बैठे रहते हैं, अहम आ गया। उधर से गरुड़ जी सोचने लगे मैं कभी अगर भगवान को अपनी पीठ पर बैठा के नहीं ले जाऊं तो ये कहीं जा नहीं सकते, अहम। उधर से चक्र जी को, मैं तो द्वारका की रक्षा कर रहा हूं, नहीं करूं तो खतरा है बड़ा, अहम। तो देखो ये सब भगवान के पार्षद हैं, तो ये भगवान पर आश्रित हैं। तो भगवान पर जो आश्रित हैं उनमें कोई अहम आता है तो भगवान तुरंत उसको खत्म कर देते हैं। तो भगवान ने लीला की, क्या लीला की कि चक्र जी को बुला के बोलो, देखो चक्र जी, आज आप मेरी द्वारका में किसी को नहीं आने देना। अच्छा प्रभु। उधर से गरुड़ जी को बुलाया, गरुड़ जी आप जाओ, और मेरा का भक्त है, उसका नाम हनुमान है, वो मेरे राम रूप का भक्त है, उन्हें लेके आओ। प्रभु अभी गया, अभी लाया। हम गरुड़ जी गए और हनुमान जी अपने क्या कर रहे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघवी राजा राम, पतिता पावन सीताराम, श्री राम जय जय राम। गरुड़ जी महाराज पहुंचे कि चलिए आपको भगवान बुला रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं चलते हैं शांति से, जल्दी करिए, आपको बोला चलते हैं, बार बार कहने हैं, थोड़ा अहम में आ गया था ना। लीला तो सारी लीला पुरुषोत्तम की है, कि बार बार कह रहे हैं तो हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा। हनुमान जी ने पकड़ा गरुड़ जी को, एकदम रोड मार के फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया और खुद आ गए। तो आगे सत्यभामा माता बैठी हुई है भगवान के पास। हनुमान जी ने आके प्रणाम किया, प्रणाम करके कुशल क्षेम पूछी, प्रभु आज माता सीता कहाँ है? भगवान ने राम रूप धारण कर लिया। जब हनुमान जी आ रहे थे, कृष्ण भगवान ने कहा सत्यभामा को, मैं राम बनने जा रहा हूं, तुम सीता बन जाओ। कहते मैं ऐसी अच्छी हूं, मुझे सीता बनने की क्या आवश्यकता है? अच्छा जैसे आपकी इच्छा। तो भगवान राम बन गए। राम बन के धनुष्मान हाथ में ले लिया। आए हनुमान जी, उन्होंने प्रणाम किया, प्रभु आज सीता माता कहाँ है? ये दासी कौन बैठी है आपके पास? सत्यभामा, मुझे दासी लगती हूं, पटरानी, उनका अहम। तो भगवान ने धनुष्मान तो हाथ में ले लिया, लेकिन वो मुरली भी फेंटे में रख ली। मुरली को हटा दे। प्रभु ये मुरली रखना कब से शुरू कर दिया? देखो जो जिस रूप का भक्त है ना, वो भगवान को उसी रूप में बचता है।
पर हमें गुरु महाराज ने शिक्षा क्या दी है कि 16 कला संपूर्ण भगवान कृष्ण, लीला पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति, राम की भक्ति, विष्णु की भक्ति, नृसिंह भगवान की भक्ति, जितने विष्णु मूर्तियां हैं इससे भी मुक्ति देने वाली हैं। लेकिन कृष्ण की भक्ति में कुछ विशेषताएं हैं। वो क्या विशेषताएं हैं? एक तो गौलोक धाम में ही मुरली वादन होता है और कहीं नहीं। मुरली भगवान गौलोक धाम में बजाते हैं, और जितने वैकुंठ लोक हैं उन सब के ऊपर गौलोक धाम है, उसके ऊपर फिर और कोई लोक नहीं है। और वहां पर रासलीला भी वहीं होती है, सबसे श्रेष्ठ रासलीला गौलोक धाम में होती है। और वहां पर भगवान जो है गौचारण भी करते हैं। गौलोक धाम गौओं का जो धाम है, वहां ब्रह्मा जी ने यह वर्णन किया था ना, चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर विपाले अंतम गोविंदमादि पुरुषम तम तमाहम भजामि। सुरभि गाय है, मन चाहा दूध देने वाली गाय है। वो गौलोक धाम जो है सारे वैकुंठ लोकों से ऊपर है। वहां की सूचना ये कृष्ण कृपा से ही, वहां की सूचना कृष्ण कृपा से हमको प्रभुपाद जी ने दी। सारी दुनिया के लोगों को बस देखो, एक पुस्तक भगवत गीता, एक नाम महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, और एक भगवान कृष्ण भगवान। लोग जो है ना, कलयुग के लोगों की गति थोड़ी अच्छी नहीं है, तो गुरु महाराज ने सबको बताया इसके बारे में। तो हम सब प्रयास करें कि कृष्ण भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाने के लिए। तो पूछा, कृष्ण भगवान ने राम रूप धारण किया है कि हनुमान जी जब मेरी द्वारका में आप आ रहे थे, आपको रोका नहीं किसी ने? कहते महाराज वो घूम चक्कर जी घूम रहे थे। पर कैसे आया? मुंह से निकाला, चक्कर जी को मुंह में रख लिया। उनका भी अहंकार, तो भगवान जिस पर कृपा करते हैं उनके अहंकार को खत्म कर देते हैं। इसलिए परमावश्यक क्या है सबके लिए कि भक्ति पथ को अंगीकार करें हृदय से, विनम्रता से, और भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप दें। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल, जय गोविंद जय गोपाल। एक हम कलयुग के लोगों में एक दोष आ गया बड़ा। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, अभी लोग जो है ना भौतिक इच्छाओं से भर गए, कामनाएं, लोग कृष्ण भक्ति नहीं करना चाहते। क्या करते हैं? धार्मिकता तो है भारत के लोगों में, वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? काम्यस्तर हिता ज्ञाना, बहुत सारी कामनाओं के कारण उनका ज्ञान हरण हो गया है। पर पद्यन्ते अन्य देवता, दूसरे देवी देवताओं के पास जाते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? तम तम नीमम आस्थाया प्राकृत्या नियता स्वया।
मैं उनकी स्थापना उन्हीं देवताओं में कर देता हूँ। वो चाहते हैं, भगवान जबरदस्ती नहीं करते, लेकिन भगवान के सच्चे भक्त समझा रहे हैं देवी देवताओं का सम्मान करो, सभी का। वैष्णव को तो ये शिक्षा दी जाती है हमें, गुरु महाराज ने, एक चींटी का भी सम्मान करना चाहिए। उसके अंदर भी वही आत्मा है जो मेरे अंदर है, उसका भी सम्मान। सबका भी देवी देवता भगवान के कार्यक्रम को चला रहे हैं, उनका भी सम्मान। पर याद रखो, भक्ति केवल कृष्ण की, एकम। भगवान ने कहा ना गीता के, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, एक और किसी का नहीं। शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा, तुम चिंता मत कर। तो इन बातों को जीवन में लाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। तो आज भगवत गीता, भागवत का 9वां अध्याय, 9वां स्कंद 10वां अध्याय और 15वां श्लोक, उस पर थोड़ा विचार करेंगे हम। कामा प्रयाहि जहि विश्ववसो अबम एहम त्रैलोक्य रावणम ममापो नूहि वीर पत्नीम बदनी ही सेतुम ही ते यस्सो वित्तये गायन्ती दिग्विजयेनो यमुपेत्याबुपा। अनुवाद सारे मेरे पीछे बोलो। हे प्रभु, आप इच्छानुसार मेरे जल का उपयोग कर सकते हैं। निस्संदेह आप इसे पार करके उस रावण की पुरी में जा सकते हैं जो उपद्रवी है और तीनों जगतों को रुलाने वाला है। वह विश्रवा का पुत्र है, किंतु पुत्र के समान तिरस्कृत है। नहीं, पुत्र नहीं, मूत्र के समान, किंतु मूत्र के समान तिरस्कृत है। कृपया जाकर उसका वध करें और अपनी पत्नी सीता देवी को फिर से प्राप्त करें। हे महान वीर, यद्यपि मेरे जल के कारण आपको लंका जाने में कोई बाधा नहीं होगी, लेकिन आप इसके ऊपर पुल बनाकर अपने दिव्य यश का विस्तार करें। आपके इस अद्भुत असामान्य कार्य को देखकर भविष्य में सारे महान योद्धा तथा राजा आपकी महिमा का गान करेंगे। प्रिय बंधुओं व माताओं, भगवान राम जब लंका पर आक्रमण करने जाना चाहते थे तो समुद्र ने जो है, और भगवान ने समुद्र का आह्वान किया, रास्ता मांगा, नहीं दिया। भगवान जब कुपित हुए उस पर, तो समुद्र घबरा के रूप धारण करके हाथ बांध के खड़ा हुआ और उसने ये आश्वासन समुद्र ने भगवान को दिया। कहा है कि भय बिन हूत न प्रीत। तो अभी ये शब्द जो हैं समुद्र जी कह रहे हैं रामचंद्र भगवान को, और तात्पर्य में सदगुरुदेव क्या समझा रहे हैं। कहा जाता है कि पुत्र तथा मूत्र एक ही स्रोत अर्थात जननेंद्रिय से होकर निकलते हैं। मूत्र और पुत्र
जनेंद्रिय से दोनों निकलते हैं। जहाँ से मूत्र निकलता है वहीं से पुत्र की भी उत्पत्ति उसी के माध्यम से होती है। तो ये भी बात हमने ध्यान रखनी है। एक महात्मा जी की बात मुझे याद आई। एक संत थे, वो राजा के गुरु थे। राजा शरीर छोड़ चुके थे, अभी राजा की तीसरी पीढ़ी चल रही थी, संत जीवित थे। और हमने बाल रूप जब छोटे थे उनके दर्शन हमको प्राप्त हुए थे। बड़े उच्च कोटि के संत थे। तो ऐसा था, बहुत सारी उनकी लीलाएं हैं। अगर किसी को कोई सांप काट जाए और उसको ले आए उनके पास तो उसको मरने नहीं देते थे, वो जहर उतार देते थे मंत्र के जोर से। तो आर्य समाजी लोग जो हैं ये मंत्रों में नहीं मानते। एक आर्य समाजी के बेटे को सांप ने डस लिया, बेटा बेहोश हो गया, बड़ा जहरीला सांप था। तो किसी ने कहा कि स्वामी जी के पास ले जाओ, स्वामी जी के पास ले जाओ। तो घबराहट में लिया स्वामी जी के पास। स्वामी जी कुछ कर रहे थे, छोड़ के सब कुछ नीम के पत्ते लिए उन्होंने और वो झाड़ने लगे, मंत्र उच्चारण करके झाड़ रहे हैं। झाड़ते जाते क्या हुआ, नीम के पत्ते जो हरे थे वो कमलाने लग पड़े और उनकी बाजू नीली पड़ गई, जहर उनकी बाजू में और पत्तों में आ गया। जिसको उठाकर बच्चे को लाए थे वो उठकर बैठ गया। वो आर्य समाजी जो है स्वामी जी के चरणों में गिर गया। कहते हैं स्वामी जी आपने मेरे बच्चे को जीवन दान दिया, मैं किन शब्दों से आपका आभार प्रकट करूं। कहते स्वामी जी मेरा एक प्रश्न है आपको। कहते क्या प्रश्न। कहते आप इतने चमत्कारी संत हैं पर मैंने ये देखा कि आप विनम्रता की मूर्ति हैं, आप में कोई अहंकार नहीं है। उस आर्य समाजी ने स्वामी जी को ये पूछा। स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया। स्वामी जी कहते हैं अरे भाई इस शरीर का निर्माण तुम जानते हो कैसे होता है। पिता का वीर्य और मां की रज दोनों के मिश्रण से ही शरीर बनता है। गंदे पदार्थ हैं दोनों। किस चीज का अहंकार करना। ये संतों की सोच। हम लोगों में अहंकार आ जाता है। हरे कृष्णा हरे अहंकार से बचें। इन बातों को याद रखें क्योंकि अहंकार जो है ना हमारे और भगवान के बीच में दीवार है। ये अहंकार ही हमको भगवान से दूर ले जाता है। भक्ति पथ में विनम्रता सिखाई जाती है पर जो अहंकार भरा हुआ है हमारे अंदर, विद्युता का या ज्ञान का या कोई भी किसी प्रकार का अहंकार जो है वो भगवान को अच्छा नहीं लगता। अहंकारी जीव भगवान को प्रिय नहीं है। तो देखो इतने बड़े संत, इतने चमत्कारी संत, ऐसा देखा गया कि कुछ लोग उनके पास आ गए तो उनके कमरे में बादाम और वो किशमिश और जो क्या कहते हैं ड्राई डेट्स जिनको छुआरे कहते हैं यहाँ ढेर लग जाते थे। बांटो सबको, कहाँ से आते थे कोई पता नहीं। ऐसे उनके पास लीलाएं थी पर विनम्रता की मूर्ति थे। मैंने भी उनके दर्शन किए हैं और वो इसी उधमपुर के ही थे। रहते वो कटरा में थे, पैंथल में रहते थे, वैष्णो देवी के पास में। तो हम लोगों ने इन बातों का सत्संग से इन बातों को सुनकर जीवन में धारण करना है। इन बातों को अगर जीवन में धारण करेंगे तो जीवन आगे बढ़ेगा, भक्ति पथ में हम आगे बढ़ेंगे। अगर इनको बातों को जीवन में नहीं धारण करेंगे तो
अहंकार से भरे रहेंगे और एक दिन जाने का आ जाएगा, संदेशा आ जाएगा। उस अवस्था में जाना जो है वो ठीक नहीं होगा। विनम्रता की अवस्था में हरि चिंतन करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, जैसे हमारे गुरुदेव ने कैसे शरीर छोड़ा था वृंदावन में, सारी दुनिया में भ्रमण किया। उनके भक्त हमारे गुरु भाई उनको लंदन तक ले गए, कहते प्रभुपाद दुनिया में लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लंदन से कहते वापस मैं नहीं, आगे नहीं जाऊंगा। वो जानते थे। और मुझे उन्होंने 1977 में ही जब मैं उनको मिलने के लिए विदेश से आया तो मैंने बंगाली में उनको पूछा, मैंने कहा प्रभुपाद केमन आछन? कहते भालो नहीं। उन्हें संकेत दे दिया मैं ठीक नहीं हूं। और उन्हें ये शब्द कहे मेरे को, अब हम दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, जब तक हम रहें तुम हमारे साथ रहो। इतनी कृपा दी उनकी। तो संत जो हैं सब जानते थे। और जब फिर उनका आखिरी लंदन से वापस आए, वृंदावन में रहे। वृंदावन में रहे तो आखिरी समय में हमें जो है कुछ हमारे गुरु भाइयों ने नहीं रहने दिया वहाँ पर। पता नहीं उनके दिमाग में क्या था। तो एक हमारा गुरु भाई आखिरी समय जब गुरु महाराज का आया, ये कार्तिक महीना था, कार्तिक मास जो था, तो गुरु महाराज की मुंह के मुखारबिंद की ओर देख रहा है। उसने कहा कि बाकी लोग तो बेचारे परेशान थे, सारे गुरु महाराज जा रहे हैं। मैंने क्या देखा कि गुरु महाराज ने आखिरी सांस हरे कृष्ण कह के मुंह बंद कर दिया। वो आखिरी समय में। और फिर को लोग अटकले मारने लगे, इनका शरीर अकड़ जाएगा, ये हो। मूर्ख लोग, अपनी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो फिर आप देखो मूवी बनी है उनकी, जब उनको सायंकाल शरीर छोड़ा, सारी रात में रहे, सुबह फिर उनको पूरे ब्रिज में मंदिरों में ले गए और फिर उनको समाधि में रखा। जब उनको समाधि में रखा जा रहा है, उनका दिव्य शरीर लाया तो हाथ ऐसे हो रहे हैं, सर ऐसा हो रहा है, कोई शरीर अकड़ा, ऐसे लगे सो रहे हैं। ये संकेत है। जब आत्मा को यमदूत निकालते हैं, यमदूत बड़े भयावह हैं, डरावने हैं, डर लगता है उनसे। इसलिए कहा है जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए। जब धीरे धीरे मिलकर गाओ। यम दर्श ना दिखाए जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद गुरुदेव ने प्राण छोड़े थे हरे कृष्ण शब्द कहकर। इसको आसान मत समझो, जीवन काल में अभ्यास करना पड़ेगा, ये मोह माया छोड़नी पड़ेगी। अभी जैसे एक व्यक्ति हमको मिला उत्तराखंड में, उनकी हल्द्वानी में मिठाइयों की दुकान, काफ़ी उम्र उसके, बच्चे भी बड़े बड़े उसके। मैंने कहा अभी ये छोड़ो मोह माया, भजन में लगो। जो हमारा संदेश है, जो गुरु महाराज ने कहते, बस ये तो मेरा बस
ये जो मोह माया जो है ना, 6 मन लकड़ियों पर ही छूटेगी, ये मन नहीं, खुद नहीं छोड़ सकता। हमें खुद छोड़ने का प्रयास करना है भाई, छुड़ा ली जाएगी हमसे एक दिन। कहते 6 मन लकड़ियां लगती हैं शरीर को जलाने के लिए, उन्हीं पर छूटेगी ये मेरी मोह माया। तो जीवन काल में हमें प्रभुपाद जी जैसे संत लेने के लिए आए हैं धाम से, हमें जाने की तैयारी करनी है। और जाने की तैयारी है श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा शरणम, श्री राधा शरणम, श्री राधा शरणम, श्री राधा शरणम, जाने की तैयारी भगवान की शरण। प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव संतों की कृपा से, जब संतों के माध्यम से हम जाएंगे ना तभी शरणागति मिलेगी, सीधा नहीं। भगवान ने 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्व दर्शन। गुरु के पास जाओ, सदगुरु प्रभुपाद जी के चरणों में हम आए, सभी आओ उनकी शरण में और भिक्षा मांगो, भक्ति की भिक्षा मांगो, भक्ति की भीख मांगो, भक्ति दे दो हम बस। और भक्ति को इतना सुलभ मत समझो, भक्ति जो है ये बड़ी बड़ी सुलभ भी है और बड़ी विशेष भी है। भक्ति मिल गई, हृदय में थोड़ा प्रेम जागृत हो गया तो समझो जीवन सफलता के पथ पर आगे बढ़ गया। अगर मन में कुटिलता बनी रही, बस इधर उधर के विचार आते रहे और जीवन का समय समाप्त होता जा रहा है तो जीवन व्यर्थ है। फिर जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना, हमने इसको कृष्ण की शरण में लाना है। कृष्ण के चरणों में आकर जीवन को सफल बनाना है। तो अहंकार की कहा जाता है कि पुत्र तथा मित्र एक ही स्रोत अर्थात जनेंद्रिय से होकर निकलते हैं। जब पुत्र भगवत भक्त या बड़ा विद्वान होता है तो पूजनीय, तो पुत्र जन्म के लिए वीर सकलन और सार्थक होता है। किंतु यदि वह अयोग्य हुआ
और अपने कुल का नाम रोशन नहीं करता तो वह मूत्र के ही तुल्य व्यर्थ होता है। उत्पत्ति मूत्र से, यहां से मूत्र तो त्याग करते हैं हम, हाथ पांव धोते हैं, कुल्ला करते हैं, उसी स्रोत से ही पुत्र भी आता है। अगर पुत्र जो है भक्त नहीं है फिर वो बेकार है, फिर वो मूत्र की तरह त्याज्य है, बेकार। ये गुरु महाराज समझा रहे हैं, वो अयोग्य हुआ और अपने कुल का नाम रोशन नहीं करता तो वह मूत्र को के ही तुल्य व्यर्थ होता है। यहां पर रावण की उपमा मूत्र से दी गई है। ये समुद्र कह रहे हैं रावण ये मूत्र के तुल्य है। पुत्र तो है बड़े ऋषि का, पुलस्त्य ऋषि की संतान है, पर उपद्रवी है, सबको परेशान करता है, सबको परेशान कर रहा है, तो वह मूत्र के तुल्य है। आज मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, बच्चे हो रहे हैं ऐसे, पुत्र नहीं है। पुत्र चाहता है, इनको भी लड़का चाहते हैं। लड़का अभी बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा के उसको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, आई वह माँ बाप को घर से निकाल देते, जाओ ओल्ड एज होम में जाके रहो। अभी ओल्ड एज होम यहाँ भी बनने लग पड़े, विदेशों में तो ये फैशन है, रिवाज है। अभी माँ बाप जो हैं वृद्ध हो गए, घर में नहीं रहना हो, वृद्ध आश्रम में जाके रहो, ओल्ड एज होम होने कहते हैं। यहाँ भारत में भी ऐसा ही होने लग पड़ा। वो मूर्ख पुत्र ये भूल जाता कि कल को मुझे भी वृद्ध होना है। एक बात, एक खबर आई थी, एक को बड़ा सेठ, पता नहीं कहाँ था, वो राजस्थान में था या कहाँ था, राजस्थान का ही था, तो पुत्र था, पुत्र उसका विवाह हुआ। तो आजकल की मॉडर्न बहू घर में आई, वो क्या कहती है अपने पति को कि मुझे तुम्हारा बाप नहीं अच्छा लगता। तो बाप को पुत्र क्या कहता है, पुत्र नहीं, लड़का, पुत्र नहीं है वो, कि पिताजी जो बाहर कमरा है उधर रहिए आप। मतलब जैसे सर्वेंट क्वार्टर में मेरी पत्नी को अच्छा नहीं लगता। देखो कितना पागल हो गया वो। उसने बोला कोई बात नहीं। उसने क्या किया, कहा पुत्र को जाओ बेटा, तुम हमारी शादी हुई, जाओ घूम फिर के आ जाओ। टिकट बना दी, चले गए घूमने फिरने। आए तो उसने क्या किया, उस घर को बेच दिया, बड़ी बिल्डिंग जो थी उसने बनाई, बेच दी और उनको किराए पे मकान ले दिया। जब वापस आया देखा, कहती ये बिल्डिंग अभी वो नहीं है। पता कि किराए पे मकान है, जब किराया देना पड़ेगा उसको। बाप ने जो है, एक मुझे दूसरी ओर कथा आ रही है बीच में भी, क्या हालत हो रही है हमारे समाज की। एक सेठ था, उसने सारी संपत्ति, बड़ा धन संपत्ति थी, सब बांट दी अपने लड़कों में, 4-5 लड़के थे, सब में बांट दी। जैसे बांट दी बस उसको भी खाने के भी लाले पड़े, खाने के लिए भी नहीं पूछ रहा उसको। एक बड़े ही जो है जिसे तरखान कहते हैं, वो उसका दोस्त था, वो उसके पास आता था, पानी दो। उसने कहा भाई क्या बात, तुम बड़े दुखी हो? कहते क्या बताऊं? मैंने सारी संपत्ति जो है 4 पुत्रों में बांट दी, अब मुझे कोई पूछता नहीं भोजन के लिए भी कुछ नहीं। बड़े ही भी उसका मित्र था सेठ का, किसी से भी दोस्ती हो सकती है। कहते मैं इसका कोई रास्ता निकालता हूँ। कहते क्या? देखो आप, एक दिन वो बड़े ही मिलने के लिए आया, उस सेठ को मिलने आया, तो उसका एक लड़का भी वहीं था। उसने कहा देखो भाई, हम मित्र हैं एक दूसरे के,
आपने जो मेरे पर विश्वास करके वो जो ट्रंक रखे थे मेरे पास, मेरा आपको पता नहीं कब मेरे जीवन का अंत हो जाए, और वो ट्रंक अभी तुम मंगवा लो। लड़के के कान खड़े हो गए, भाई माल अभी रखा है बाप ने कहीं और, मानता तो अब रखा भी है। सेवा पूजा शुरू हो गई, रबड़ी मलाई आने लग पड़ी। तो बेटा कहता है, पिताजी वो जो आपने अंकल के पास रखे हुए हैं ट्रंक, वो भी मंगवा के बांट दो। कहते वो नहीं, मैं जब मर जाऊं, चपरसी मेरी हो जाए, उसके बाद वो चाबी देगा आपको। ट्रंक ला के रख दिए, बड़े भारी ट्रंक, पता नहीं क्या सोना क्या भर रखा है अंदर, बड़े बड़े ताले लगाए हैं उनको। तो सेठ ने शरीर छोड़ दिया, बड़े उन्होंने अच्छी तरह से किया, लड़कों ने चपरसी भी बड़ी अच्छी तरह से की। चपरसी हुई तो वो बड़े के पास के अंकल वो चाबी, हाँ लाओ, चाबी दी। तो सारे बेटे इकट्ठे हो गए, बहुएं इकट्ठी हो गई, क्या माल भरा है इनमें। तो ट्रक जब खोलेंगे, बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, वो लिखा है, तुम कलयुगी पुत्रों का कलयुगी बाप, ये पत्थर लेके अपने सर फोड़ो तुम दुष्टो। उस बड़े की सारी करामात थी। तो इतनी स्वार्थी लोग हो गए हैं, दुर्गति है लोगों की। अगर भक्ति करेंगे ना, जो प्रभुपाद जी ने दी है, भक्ति करने से हमारा हृदय निर्मल होगा। भक्तिहीन लोग हो गए, विदेशियात आ गई, शर्म आती है हमको शिखा रखने में, शर्म आती है नाम जपने में, शर्म आती है तिलक लगाने में। भक्ति करो, भक्ति करने से हमारा समाज अच्छा होगा और उसी से हमारा भविष्य अच्छा हो सकता है। तो ये बड़े दूर की बात प्रभुपाद जी ने कही है कि मूत्र तुल्य व्यर्थ होता है। यहां पर रावण की उपमा मूत्र से दी गई है। क्योंकि वह तीनों लोकों में उपद्रव कराने वाला था। इस तरह देहधारी समुद्र ने इच्छा व्यक्त की कि भगवान उसको मारे। तो दुष्ट आजकल सब लोग जो है ना, कोई पुत्र नहीं चाहता, लड़का चाहते हैं। लड़का फिर बड़ा होकर क्या करता है, ये जो घटनाएं, आम घटनाएं घटना शुरू हो गई है भारत में। हमारे भारत में ऐसा नहीं था, लेकिन ये जो 60 साल राज करने वाले, इन्होंने पहला काम ये किया कि धर्म सापेक्ष देश को धर्म निरपेक्ष बना दिया, धर्म खत्म करने का प्रयास किया और शिक्षा पद्धति खराब कर दी। लड़के लड़कियों को साथ पढ़ाने लगे, बस बड़ी हालत खराब कर दी। लेकिन शुक्र है भगवान का, उन्होंने ऐसे संत भेजे और साथ में अभी का जो राजा है वो धार्मिक है, भगवान में मानता है, वो लूट फाट में नहीं मानता, वो रिश्वतखोरी में नहीं मानता, वो देश का उत्थान में लग पड़ा है। 60 साल के बाद ऐसा कुछ अच्छा देखने को मिला। इसलिए मेरी आप सबसे यही निवेदन है कि आप भक्ति पथ को अंगीकार करो और अपनी जो है ना भावना को शुद्ध करो, अपनी सत्ता को शुद्ध करो। सत्ता की शुद्धि होगी भगवान के नाम जपने से, भगवान की भक्ति करने से। और हमारी सत्ता जो है ना अशुद्ध क्यों हो रही है? क्योंकि हम विषय विकारों में पड़ गए हैं। विषय विकार हमारी सत्ता को अशुद्ध कर देते हैं। इसलिए जो ऋषि भगवान का श्लोक है, नायम देख देख भाजान नरलोके कष्टान काम हरते बिड बुजाम जे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तवंतम। शुद्ध ये समाज, तो प्रभुपाद कहते थे शुद्धे न सत्ता। ऋषभ भगवान ने श्लोक में कहा
ये मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर जो मिला हमको विषयों को भोगने के लिए नहीं मिला, जो सुअर कुत्ते को भी उपलब्ध है। बीड़ बजाम कहते हैं गंदगी खाने वाला पशु। सुअर भी गंद खाता है और कुत्ता भी गंद खाता है। विषय विकार तो उनको भी उपलब्ध हैं बिना भेदभाव के। ये शरीर मिला है तपो दिव्यम, तपस्या करके अपनी शुद्धि करके भक्ति पथ में आगे बढ़ने के लिए। तो गुरु महाराज कहते हैं शुद्धे न सत्ता, शुद्ध ये समाज, इन्हीं को शब्द गुरुदेव कहते थे शुद्धे न सत्ता। अपनी सत्ता को शुद्ध करो, जागो, क्योंकि बहुत बड़ी परीक्षा में बैठना है भाई। हमने भी बैठना है, आपने भी बैठना है, सबने बैठना है। उस परीक्षा से हम नहीं बच सकते, उसमें बैठना ही पड़ेगा। पर अगर अपनी सत्ता को शुद्ध नहीं किया होगा तो हम फेल हो जाएंगे। और ऐसे संत नहीं चाहते कोई फेल हो। संत चाहते हैं सभी पास हों। पास तो पास, पढ़ाई अभी करनी पड़ेगी। जैसे एक बालक पढ़ा नहीं, जब परीक्षा में बैठा तो फेल हो गया, बड़ा कुछ था नहीं, क्या उत्तर देता प्रश्नों के। फेल जब हो गए तो अभी रोने लगा वो। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए। वो फेल पास करने वाला जो एग्जामिनर था वो पास से गुजरा, उसको देख के वो लंबी सांस लेके कहता है लड़का कि नंबरों की गठड़ी तेरे पास थी, अगर थोड़े दे देता तो क्या बात थी। तेरे पास था कलम चलाना, मुझे भी नंबर देख कर पास कर देता तुम। उसने देख लिया एग्जामिनर ने, मैंने इसको फेल किया, इसने कोई लिखा तो था नहीं, कुछ बेकार लिखा था ऐसे ही। तो उसने झट उसको उत्तर दिया, पुस्तकों की गठड़ी तेरे पास थी, अगर थोड़ा पढ़ लेता तो क्या बात थी। तो हमने क्या करना है, भक्ति की पढ़ाई करनी है, भक्ति करनी है, भक्ति पथ में आगे बढ़ना है, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है, विषय विकारों से मन को हटाना है और श्री कृष्ण के चरणों में मन को लगाना है। कृपया ध्यान रखो और प्रचार करो। इस साल तो हमने जाना था लेकिन भगवान ने नहीं जाने दिया, रोक दिया। बहुत सारे, एक माता कहती है कि महाराज मैंने सुना है कि आप वापस नहीं आएंगे। मैंने एक साल वृंदावन में जाना तो वृंदावन में जाएंगे, शरीर छोड़ना तो वृंदावन में छोड़ना है। आगे बस यही प्रार्थना है सभी से, भक्ति करो, प्रचार करो, प्रभुपाद जी जैसे संतों की शरण में आओ, इनकी कृपा से गौर निताई की शरण में आओ, राधा कृष्ण के चरणों में मन को लगाओ और जीवन को सफल बनाओ। बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की, बोलो वृंदावन धाम की जय, बोलो नवद्वीप द्वारका धाम की, बोलो राधा बांके बिहारी की, सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। आज 27 तारीख है। आज के दिन गुरु महाराज ने क्या कहा था ये मैं पढ़ रहा हूँ। ये बॉस्टन अमेरिका में ये प्रभुपाद जी ने लेक्चर दिया था 1969 को। श्री कृष्ण भगवान हैं किंतु उनके पास कोई कार्य नहीं है। वे केवल अपने मित्रों राधा रानी, गोप और गोपियों के साथ आनंद लेते हैं। वे कभी नहीं सोचते कि कहाँ से व्यवस्था की जाए। हंसी, सब लोग हंसने लगे। यह उनकी महानता है। वे गायों के साथ खेलते हैं और जब उन्हें कंस का वध करने के लिए बुलाया जाता है तो वे सब कुछ इतना, सब प्रेम एक क्षण में त्याग देते हैं। सब कुछ इतना, सब प्रेम एक
क्षण में त्याग देते हैं, एक क्षण में वे वृंदावन और अपने सभी भक्तों को छोड़ देते हैं और वे भक्त जीवन भर श्री कृष्ण के लिए रोते रहे। और जब भी श्री कृष्ण को इसका स्मरण करवाया जाता है, कहते हैं मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ, चिंता ना करो, मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ। तो ये प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं इस लेक्चर में कि भगवान ने जब वृंदावन छोड़ा और मथुरा में आए तो ब्रिजवासी सब, वृंदावनवासी सब रोने लगे। उनके बिना में सब लोग दुखी हो गए। तो भगवान का किसी से मोह नहीं। भगवान जो है स्वतंत्र है, कृष्ण स्वतंत्र है और कृष्ण सदा आनंद में रहते हैं, आनंदमया अभ्यासात। और ऐसे कृष्ण की शरण में अगर हम आ जाते हैं तो हमारे जीवन में भी सुख आनंद आ जाता है। अभी हम विषयों की शरण में हैं, इस दुख रूपी संसार में विषय विकारों को भोगने में लगे हुए हैं, इसलिए भगवान से विमुख हैं। संदेश ये है कि हमने भगवान के उन्मुख होना है, संसार से विमुख, कृष्ण के उन्मुख। कृष्ण के उन्मुख होकर के उसी में हमारा जीवन जो है सफल है। प्रिय बंधुओं माताओं, नहीं तो जीवन विफल है। तो और सब जब भी श्री कृष्ण को इसका स्मरण करवाया जाता, भगवान कहते मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं ब्रिजवासियों को। तो जब छोड़ा भगवान ने वृंदावन, फिर वापस नहीं गए। तो हमें ऐसे भगवान जो हैं, जो स्वतंत्र हैं, उनके चरणों में अपने जीवन की डोरी सौंपनी है। यही भगवान ने कहा है गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मेरी एक ही शरण में आओ, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा करके मोक्ष दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तू चिंता मत कर। लेकिन हम शरण में नहीं जाते भगवान की। कृपा करके अब सभी जाओ भगवान की शरण में और एक दूसरे की मदद करो। जो भगवान से विमुख हैं उनको भी भगवान के उन्मुख करो, उनका भी भला सोचो, इसमें हमारा भी भला होगा। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय, बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, बोलो वृंदावन धाम की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सतदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो आज प्राण गोपाल प्रभु की सुपुत्री दिव्या का आज जन्म उत्सव है। तो उसके उपलक्ष्य में आज का जो प्रसाद का आयोजन किया है उनकी तरफ से हुआ है। तो उनका और उनके परिवार का श्री प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। दिव्या कौन सी है, बड़ी या छोटी? प्रसाद किधर है बांटने वाला? ये